वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 630 के मिडटर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले एक व्हेन समथिंग न्यू इज क्रिएटेड इज कॉल्ड, जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएशन कहते हैं, जब कोई नई चीज़ बनाई जाती है। उसके बाद ये कि जो टर्म है नॉलेज वर्कर की, उसको इन्वेंट किया गया था 1959 में बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। कौन से स्कॉलर ने किया था? वो थे पीटर ड्रकर। उसके बाद ये कि प्रोसीजर्स, रूल्स, नॉर्म्स, ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी? जितने भी ऑप्शंस दिए गए वो है नॉलेज इन आर्टिफैक्ट्स, नॉलेज इन आर्टिफैक्ट्स। उसके बाद ये कि इन केवीए के अंदर जो को रिलेशन होता है बिटवीन टू और मोर एस्टिमेट्स, दो या ज़्यादा एस्टिमेट्स के दरमियान, शुड बी एट हाई लेवल के ऊपर होना चाहिए ताकि इंश्योर करें एक एक्यूरेट एस्टिमेट। और दिस सिंपल मैच, ये जो सिंपल मैच को रिलेशन है ये मेजर करता है कौन सा एस्टिमेट? वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये जो प्रोसेस जो कि लिंक करता है एक्विजिशन होना रॉ मटेरियल का टू द सेल ऑफ सेल के लिए फिनिश प्रोडक्ट की, इससे मुराद कौन सी इंटीग्रेशन है? ये वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेट करता है सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ तुरंत एक सब्जेक्ट मैटर या डोमेन के बारे में, वो फैक्ट है। और उसके बाद ये कि जो प्रीफेस है किसी बुक का जो कि बताता है बुक के बारे में, वो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी? यानी कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया वो है टैसिट नॉलेज। और उसके बाद ये कि नॉलेज को जो है वो प्रिजर्व किया जा सकता है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स आपको बताए गए सिवाय एक को छोड़ के, वो है लैंग्वेजेस। सो सेव कर सकते हैं पेटेंट्स, बुक्स और डॉक्यूमेंट्री। सो लैंग्वेज एक्सेप्शन, इसलिए वो आंसर है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंड्यूस कर सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है बिलीव्स और प्रैक्टिस के दरमियान? वो है कैटेगोरिकल इंपैरेटिव। कैटेगोरिकल इंपैरेटिव इज द आंसर हियर। उसके बाद ये प्रोसेस जो कि लिंक करता है एक्विजिशन रॉ मटेरियल का सेल के लिए फिनिश प्रोडक्ट की, उससे मुराद क्या है? वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन, और ये रिपीट हुआ है। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शामिल नहीं है वो एक्चुअली 3 डायमेंशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट, वो है परफॉर्मेंस। बाकी इफेक्टिवनेस, इनोवेशन और एफिशिएंसी। उसके बाद इनमें से कौन सा पेयर जो है वो हाईली कनेक्टेड है? वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT। सो ICT इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो टाइप ऑफ बिजनेस नहीं है? वो है एक्सपेंस ड्रिवन। बाकी है एक्सपर्ट ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन। उसके बाद ये SCM की जो फुल फॉर्म है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद ये SECI प्रोसेस स्टैंड्स फॉर, अब ये कौन सा प्रोसेस है? ये है सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन। सो सोशलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, कॉम्बिनेशन एंड इंटरनलाइजेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक इंटेंजिबल रिसोर्स है? वो है रेपुटेशन। रेपुटेशन जो है वो इंटेंजिबल है यानी कि फिजिकली तौर पे नहीं है वो, जाहिर बात है मशीनरी, लैंड और फिजिकल लेबर तो फिजिकली तौर पे होते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन रेपुटेशन को कोई टच नहीं कर सकता। उसके बाद ये जो टर्म है नॉलेज वर्क की और नॉलेज वर्कर की, इसको पहली बार जो है वो कॉइन किया गया था, प्रोफेसर पीटर ड्रकर ने किया था। कब? 1960 के अंदर किया था। और नॉलेज जो है इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कौन से सिस्टम का हिस्सा है? वो है डायनेमिक सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जो डायनेमिक है, जो चेंज होता जा रहा है, रुका हुआ नहीं एक जगह पे। उसके बाद ये कि अगर लर्निंग इनसाइट और जजमेंट एबिलिटीज जो है उनको मर्ज कर दिया जाए आपस में एक दूसरे के साथ विद नॉलेज के साथ इन अ पर्सन, सो पर्सन के पास, एक शख्स के पास क्या है? विजडम है, विजडम जिसको हम कहते हैं ना। और उसके बाद ये कि एक नेटवर्क इंजीनियर जो है इंस्टॉल करता है 5 कंप्यूटर एक फर्म के अंदर यूज करते हुए मैनुअल को यूज करते हुए, और आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, यानी इस एक्सपीरियंस के बाद वो फर्दरली यानी कि और भी मजीद वो जो है इंस्टॉल करता है 50 कंप्यूटर दूसरी फर्म के अंदर बगैर यूज किए हुए मैनुअल को। पहले उसने मैनुअल किया, फिर नहीं किया। सो इंजीनियर ने ट्रांसफर की उसकी नॉलेज कहाँ से कहाँ तक? एक्सप्लिसिट से टैसिट तक, एक्सप्लिसिट से टैसिट तक। उसके बाद ये कि नॉलेज में जो है वो शामिल है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ऑप्शन है सिवाय एक को छोड़ के, वो है डिसएग्रीगेटेड डेटा। बाकी ऑप्शन में एग्रीगेटेड डेटा, अप्रेज इन्फॉर्मेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस शामिल होते हैं। उसके बाद ये कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है लाइफ साइकिल, वो जो है डैश है, लेकिन जो KMSLC जो है एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। सो इसका ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर प्रोसेस ड्रिवन भी है, डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। और उसके बाद ये कि डैश कंपनीज, किस तरह की कंपनीज जो है वो आर कंसीडर, उनको कंसीडर किया जाता है पायनियर के तौर पे जो नॉलेज मैनेजमेंट की फील्ड है उसमें, वो है स्वीडिश कंपनीज। तो स्वीडिश इज द आंसर। उसके बाद ये द डैश ऑप्शन जो इनमें से कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपर्टीज, उसके अंदर एम्प्लॉय एक्सपर्टीज है, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, वो है द इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ज़्यादातर फर्म्स की, वो तकरीबन कितनी है? वो है 20 ईयर्स की। और उसके बाद ये कि नॉलेज का जो है वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ है, बिकॉज इट मेक इट यूज, वो इसका यूज क्या बनाता है? रिफ्रेशिंग और रीवैलिडेटिंग।
एक्चुअली ये था कि बट इट यूज मेक इट, लेकिन उसका जो यूज है वो उसको बनाता है रिफ्रेश और रिवैलिडेटिंग। उसके बाद ये कि नॉलेज कैन बी, नॉलेज जो है वो क्या हो सकती है, ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, बॉर्न हो सकती है, डाई हो सकती है, ऑन्ड हो सकती है, स्टोर्ड हो सकती है, तो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू मार्विन मिन्स्की के मुताबिक जो ह्यूमन माइंड है इज अ डैश, वो क्या है, सोसाइटी ऑफ माइंड्स है, वो सोसाइटी ऑफ माइंड्स इज द आंसर। उसके बाद ये कि इकोनॉमी ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन, और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है और जो नॉलेज वर्कर्स प्रिवेल ड्यूरिंग, ये प्रिवेल हुआ कब हुआ, ये सब थर्ड इकोनॉमिक वेव के दरमियान। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रेशियो जो है इस टू, वो क्या है कि एस्टिमेट करना वैल्यू एडेड बाय गिवन नॉलेज एसेट्स रिगार्डलेस के ऑफ वेयर दे आर लोकेटेड, के कहाँ वो लोकेट करते हैं, वो है रिटर्न ऑन नॉलेज। रिटर्न ऑन नॉलेज इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये पीपल नॉलेज इंक्लूड, जो लोगों की नॉलेज होती है उसमें शामिल है, इनमें से क्या ऑप्शन, वो है ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर इनसाइट्स, इंस्टीट्यूशन और रिलेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद ये ग्रुपिंग करना आइडियाज़ को या डिटेल को जो कि स्टोर होते हैं और रिकॉल किया जाता है एक साथ एज अ यूनिट, वो एग्जाम्पल इनमें से किसकी, वो है चंकिंग की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि जो नॉर्मेटिव इंटरवेंशन है वो स्पेसिफाई करता है एक पार्टिकुलर तरीका की मैनेज किया जाए एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो जाना जाता है किसके तौर पर, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एयर जेम्स वॉट ने जो है वो इन्वेंट किया था स्टीम इंजन इंडस्ट्रियल एज में, वो है 1763 में। उसके बाद ये कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है इस कंपोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैपिटल, उसमें किस तरह के टाइप्स है कैपिटल की, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर कस्टमर कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रक्चरल कैपिटल भी आ जाते हैं। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल कैपिटल का, वो है ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरल कैपिटल। और उसके बाद ये कि नॉलेज इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ, हमेशा जो है नॉलेज हिस्सा है कि कौन सा सिस्टम का, डायनामिक सिस्टम का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.